कक्षा 10 पाठ फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पार्ट 3। अब बात करते हैं नशीले पदार्थ के बारे में। कुछ लोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वे इसके आदी हो जाते हैं। ये है नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में। अब आगे बात करते हैं नशीले पदार्थ में। पहला हमारा गुटखा। गुटखा में तंबाकू, कत्था, सुपारी, चूना के साथ साथ कई नशीले पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। अधिक गुटखा के सेवन से व्यक्ति के जबड़े की मांसपेशी कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा पूर्ण रूपेण खुलता नहीं है। इस रोग को सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग कहते हैं। अगला नशीला पदार्थ है तंबाकू। इस तंबाकू का कुल होता है सोलोनेसी। वैज्ञानिक नाम होता है निकोटियाना टोबेकम। इसमें प्रमुख एल्केलॉइड मिलता हमारा निकोटिन। तंबाकू के सेवन से होने वाली जो हानि या दुष्प्रभाव हैं वो निम्न हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर आदि हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण के विकास की दर धीमी पड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं उनके भ्रूण के विकास की दर धीमी पड़ने लग जाती हैं। इसलिए ये तंबाकू के सेवन से जो दुष्प्रभाव होते हैं वो मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। बात हम करते हैं तंबाकू के बारे में। तंबाकू जो होता है हमारा फेफड़ों में, इससे कार्य क्षमता भी बहुत प्रभावित हो जाती है, अर्थात फेफड़ों जो होते हैं ऑक्सीजन और CO2 गैस का आदान प्रदान करने में दिक्कत आती है। हृदय रोग, छाती में दर्द या जकड़न आदि प्रकार के रोग भी तंबाकू के सेवन से होने लगते हैं। इसमें जो मुख्यतः जो प्रश्न बनता है वो सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग से संबंधित बनता है। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं मदरा के बारे में, जिसका हम कहते हैं साधारण रूप से शराब। रासायनिक नाम होता है इसका एथिल एल्कोहल। मुख्य घटक जो होता है इसका C2H5OH। मदरा के अधिक सेवन से लीवर सिरोसिस या वसीय यकृत नामक रोग हो जाता है। ये लीवर को प्रभावित सर्वाधिक मात्रा में करता है। मदरा के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव या इसकी हानि। पहली जो हानि होती है, मदरा के सेवन से कैंसर होने का खतरा बना रहता है। दूसरा पॉइंट, मदरा पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, अर्थात जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये पूरी तरह से प्रभावित होने लग जाता है। तीसरा, मदरा उत्सर्जन तंत्र, इसको भी प्रभावित करने लग जाता है तथा मदरा के सेवन से सोचने की शक्ति या समझने की शक्ति भी हमारी कम होने लग जाती है। अगला नशीला पदार्थ आता है हमारा अफीम। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। इसमें जो प्रमुख एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन आदि, इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अफीम का जो प्रयोग या उपयोग किया जाता है वो दर्द निवारक औषधि आदि में किया जाता है। अगली चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दवाइयों का दुरुपयोग। बाजार में जो कुछ दवाई वगैरह जो मिलती है इनका क्या दुरुपयोग है। जैसे हम दवाई की बात करते हैं, स्प्रेड है, कोडीन है, एल्प्राजोल आदि का उपयोग व्यक्ति नशे के रूप में करता है। उसके अलावा गैर परंपरागत औषधि और होती हैं, जैसे नेल पॉलिश या जूते चिपकाने वाली गोंद आदि जो होती है, इनका उपयोग भी व्यक्ति नशे के रूप में इनका प्रयोग करता है। अगला जो चैप्टर है वो लास्ट टॉपिक बचता हमारा मिलावट के बारे में। मिलावट होती क्या है? मनुष्य अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए या खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को आकर्षक बनाने के लिए कुछ हानिकारक पदार्थों का मिलाया जाना मिलावट कहलाता है। मिलावट से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। अब बात करते हैं कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें किस किस चीज़ की मिलावट की जाती है। पहले हम बात करते हैं दूध में पानी या यूरिया, चाय पत्ती में कृत्रिम रंग
मिला करके मिर्च, लाल मिर्च पाउडर में लाल रंग या ईंट, दालों में हम मिला देते हैं खेसारी दाल, हल्दी में मिलाते हैं लेड क्रोमेट या पीली मिट्टी, सरसों में सत्यानाशी के बीज या आर्जीमोन के बीज, और काली मिर्च में जो मिलाए जाते हैं वो पपीते के बीज आदि मिलाते हैं। ये हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं और इनसे हमारे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। भारत सरकार ने सन 1954 में खाद्य पदार्थों की मिलावट के लिए कानून बनाया गया, जिसे हम कहते हैं पीएफए कानून, अर्थात पीएफए का पूरा नाम खाद्य पदार्थ मिश्रण निषेध अधिनियम। नकली दवाइयों को रोकथाम के लिए एक समिति बनाई गई, जिसे हम कहते हैं माशेलकर समिति। इसमें नकली दवाइयों की रोकथाम के लिए प्रभाव डालती है। बात हम करते हैं लास्ट हमारा कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं? तो फास्फोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एथिल ग्लाइकोल, बोरिक अम्ल आदि एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अब इस कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं मानव के शरीर पर? कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ये फास्फोरिक जो अम्ल होता है वो दांतों के लिए हानिकारक, अर्थात ये दांतों को गलाने में सक्षम होता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में एथिल एल्कोहल पाया जाता है, जिसे मीठा जहर कहते हैं, जो हड्डी और दांतों को गलाने में सक्षम है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4% शीशा मिलाया जाता है। ये जो मिलावट की जाती है इसमें वो मस्तिष्क और लीवर के लिए घातक सिद्ध होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक से मोटापा एवं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स तथा कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या भी उत्पन्न करती है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, भोजन से पूर्व मानव के शरीर में ग्लूकोज का जो स्तर होना चाहिए वो 70 से 100 किग्रा प्रति डेसीबल होना चाहिए। पीईएम का जो पूरा नाम होता है वो प्रोटीन एनर्जी मोल न्यूट्रिशन है। इसमें प्रश्न बनता है, समाज में अफीम के चलन की प्रथा को आप कैसे कम कर सकते हैं? तो आंसर बताएं। पहला, हमारे बच्चे, उनके माता पिता, बड़ों, गांव के लोग अफीम के बारे में रोगों की जानकारी देकर उन्हें सावधान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें, बच्चों को, बड़ों को अफीम के इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, समाज में अफीम को समाप्त करने के संबंध में पोस्टर लगाने चाहिए। और इसमें लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, अफीम के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए एवं इसके लिए कोई कानून होना चाहिए। ये था हमारा पहला पाठ और इसके बारे में इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है।